इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे इस पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिषेक अहलावत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हेमंत सर, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को, इस अभिभाषण को, इस संबोधन को किस तरह से आप देख रहे हैं, पूरे अगर संबोधन को देखा जाए तो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पूरे दुनिया में आज भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिससे परमाणु शक्ति के बावजूद दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा, और भारतीय सेना का ये कारनामा 100 साल तक भी याद रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे सच कहा, जो भी आपने भी कहा इस मैटर को, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता। और आप अपने देश में अगर टेरर को जगह देते हैं, आतंकवाद को जगह देते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनके सैनिक उनके साथी सामान इकट्ठा करते हैं, उनको मदद करते हैं, हेल्प मुहैया कराते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पाकिस्तानियों के साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये आम पाकिस्तानियों को आज के दिन में पता चल गया है। यहाँ के नागरिकों को भी पता चल गया है कि सेना जो है अपने मकसद के लिए उनको झोंक रही है, उनके देश के विकास को रोक रही है। तो आज के दिन जो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो स्पष्ट है कि अगर कोई बात भी होगी और ये सीज फायर जो हुई है ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये डिप्लोमेटिक सीज फायर है। इसका साफ मतलब है कि आपको हम उसी मैटर पे बात करेंगे जिस मैटर पे ये युद्ध किया था, आपने शुरू किया था, और ये क्या था, पीओके का मैटर था, और दूसरा क्या था, आतंकवादी। इन्होंने स्पष्ट कहा सीज फायर का, कुछ में डीजीएमओ ने स्पष्ट कर दिया था कि सीज फायर तभी होगी कि जब आप मेरे यहाँ कोई भी आतंकवादी अगर गतिविधि अपनाते तो हम उसको डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो इस मैटर पर उनको स्पष्ट संदेश कर गया कि भारत अब किसी भी मुद्दे पर रुकने वाला नहीं है, और जाहिर तौर पर नहीं होगा। ठीक है, जाहिर तौर पर अभिषेक अहलावत साहब जरा देखिए, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, सिंदूर हमारी माओ का उजाड़ा गया, उसका बदला हमने लिया है, हमने। देखिए, मोदी जी ने जो भाषण दिया, जिस तरीके की बात उन्होंने रखी, हमें पहले से ही उम्मीद थी कि 8 बजे जब मोदी जी आके बोलेंगे तो कुछ ना कुछ अलग बोलेंगे। जिस बात का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री की, हम बातचीत के लिए तैयार है। टेरर टॉक एक साथ नहीं हो सकती, टेरर ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, पीओके पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को साफ संदेश है, क्योंकि पूरी देश की निगाहें आज 8 बजे थी, जाहिर तौर पर इनफैक्ट पूरी दुनिया की निगाहें थी, क्योंकि जब उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि हाँ 8 बजे प्रधानमंत्री एड्रेस करने वाले हैं, तो पूरी दुनिया की निगाहें थी कि क्या बोलेंगे। जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे, लेकिन क्या वो ये बताएंगे कि पाकिस्तान की कहां किन किन इलाकों में हमने वहां पर जवाबी कार्रवाई की है, कौन कौन से इलाके ध्वस्त हुए। उन्होंने उस बात का जिक्र करा, लेकिन बहावलपुर का जिक्र करा, उन्होंने कहा कि वहां जहां आतंकी ठिकाने थे हमने उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो इस बात को मैं जब वो उन्होंने बोला, मैंने कहा ये क्या उन्होंने बोला है, सीधे उन्होंने पाकिस्तान सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भाई के तौर पर छोटे भाई को कि आप समझ जाइए जहां पर आप हैं और जिनको आप पाल रहे हैं वो सही नहीं है। हेमंत जी, बहुत अच्छा आपने पूछा, और मैं आपको बताऊं कि कहावत है एक तीर दो निशान। भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तीर से 2 निशाने साधने का काम किया। उन्होंने पूरे विश्व को, आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम मध्यस्थता किए और युद्ध को रुकवाया। उनके बेटे ने भी स्टेटमेंट दिया कि मेरे पिता को ये क्रेडिट मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो मोदी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में पुतिन राष्ट्रपति जी पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को कहते हैं कि यदि ये आज का युद्ध जो है तो युद्ध से नहीं हो चुका है, और ये बातों से संकल्प को दूर किया जा सकता, लिया जा सकता है, और इसको बात करके ही डिप्लोमेटिक वे से सुधारा जा सकता है। उन्होंने मैसेज दिया कि देखिए यही कंट्री जो आज मध्यस्थता की बात करके कुछ दिनों पहले गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की परिभाषा बोलते थे, और ये अब तक भूल गए। इन्होंने ही मारा था लादेन को पाकिस्तान में घुस करके, और अब ये सीख दे रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की। ये भूल जाते हैं भाई, दरअसल क्या है कि अमेरिका अपने बिजनेस पॉलिसी को देख रहा है, तो सीधा सीधी पूरे दुनिया में एक चौधराई का रोल अदा करना चाहता है, और पूरी दुनिया के साथ ट्रेड बिजनेस करना चाहता है कि उसका काम बनता है। उससे क्या काम, हम दोनों परमाणु शक्तियों को रोक करके विश्व को एक अच्छा मैसेज दिया, हम दोनों के साथ बिजनेस करेंगे। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, इसलिए भारत ने स्पष्ट कहा
कि भाई ये द्विपक्षीय वार्ता होगा, उसमें तीसरे पक्ष को मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं, कहीं गुंजाइश भी नहीं। तो ये स्पष्ट मोदी जी का एक निशाना हो सकता इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा निशाना था पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा आपको कि पाकिस्तान को उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई अब किसी भी आतंकवाद को अगर आप अपने घर में पालोगे तो वो एक्ट ऑफ वार होगा इंडिया के साथ, और अगर कभी गलती से आपने वार कर दिया तो अगर आप गोली चलाओगे हम गोला चलाएंगे। एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा कि हम पहले वाला भारत नहीं, आज का भारत घर में घुस कर मारता है और आपको मार के भी मददता है, जबकि परमाणु शक्ति वाला देश है पाकिस्तान। और आज उन्होंने कहा कि मैंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, किसी देश के खिलाफ नहीं, पर इसे सेना ने अपने ऊपर ले लिया और ये वार कह रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी तो कह दिया ना कि ये जो ब्लैकमेलिंग का राग अलापते हैं ना, परमाणु वाला, न्यूक्लियर वाला, उसको सहन नहीं किया जाएगा। वो भी तो कहा, गरीब को तो बता रहा हूँ, अमेरिका ने जो कहा कि जो परमाणु शक्तियों को, इंडिया ने कहा कि कोई भी परमाणु शक्ति हो, उन्होंने संदेश दिया चाइना को भी, अगर जरूरत पड़ी भारत दूसरे देश में जो भारत के राष्ट्रीय संप्रभुता पर कुछ पहुंचाएगा वो घर में घुस कर मारेगा, तो सिखा दिया। और उसने राफेल को इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया और बिना कुछ डैमेज किए अपने वापस अपने सेक्शन पर लौट कर आया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, इतिहास में पाकिस्तान 100 वर्षों तक याद रखेगा, ये कहावत सही है। देखिए भारत में दूर था जो एयर बेस है जहाँ से एयर फ्यूलिंग होता था, तो उसको जब नष्ट किया तो पाकिस्तान को समझ में आ गई कि अब उसकी फ्लाइट जेट, फाइटर जेट उसको उड़ने की जगह को उसने समाप्त कर दिया। तब उसको लगा कि इसकी रीढ़ टूट गई है, और तब डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट किया कि फ्लाइट को रोका जाए। उन्होंने कहा कि ये पीएम लेवल तक बात नहीं हो रही, ये डीजीएमओ लेवल तक है, और पीएम लेवल तक जब बात होगी तो सिवाय पीओके का कोई बात नहीं होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अभिषेक जी देखिए, मेरे जैसे और भी लोग हैं, हेमंत जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पाकिस्तान में 3 जो है भूकंप आए जो अननेचुरल है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं। इसी पर ही रिएक्ट करना चाह रहा हूँ, छोड़ रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करा कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है, आतंकवाद का भी नहीं, और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि जो आतंक को पनाह दे रहे हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो आपको ही डस लेगा, वो आपको ही खत्म कर देगा। तो ये क्या संदेश था प्रधानमंत्री का? हेमंत जी देखिए, प्रधानमंत्री की बैठक हो रही थी, उसमें हमारे सेना के तीनों प्रमुख थे, रक्षा मंत्री जी भी थे वहाँ पर, ANS अजित डोभाल साहब भी थे, CDS अनिल चौहान भी थे वहाँ पर। उन्होंने क्या सबसे मशवरा करके क्या डिसीजन लिया था, इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हम युद्ध थोपते तो हमारे देश को भी लॉस होगा। हम आज विश्व की थर्ड इकोनॉमिकल पावर बनने जा रहे हैं, अभी 5th में, तो इंडिया नहीं चाहता कि उसकी ये पोजीशन कहीं और डिटोरेट करे। तो इंडिया ने कहा कि देखिए आज जो युद्ध होगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली हरा तो हो ही रहा है, तो चारों खाने चित है, लेकिन हम अपने कंट्री के लोगों के साथ किसी भी तरीके से कोई मजाक नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा युद्ध को थोपना भारत के लिए जरूरी नहीं, युद्ध समस्या का समाधान नहीं। पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप गोली देंगे तो हम गोला बचाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा इस लड़ाई में आप देखिए एक चीज को बात समझ लीजिए, एयर स्ट्राइक जब हुआ तो एयर मार्शल ने क्या कहा था, भय बिनु होत न प्रीत। भाई ये बात तो सच है कि बिना भय के प्रेस की नहीं होता, प्रेम नहीं होता। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने कार्य किया है वो स्पष्ट किया कि भाई मैंने पाकिस्तान के लगभग 70% उसके एयरबेस को मैंने नष्ट कर दिया। 50 से अधिक उनके सैनिक मारे गए, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने सिंधु जल समझौता कभी भी बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बातों से तभी मानेंगे जब आप इस समझौते पर आएंगे कि युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध के लिए टेरर एक्टिविटीज आप करेंगे तो वॉर माना जाएगा। इसलिए आप टेबल पर आइए और जो भी व्यूज है हमारा या जो हमारे लेकिन एक चीज तो है ना हेमंत जी, जितना मैंने अभी तक अनुभव जितना मेरा रहा है भारत पाकिस्तान के बारे में, जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है और चीजें देखी है, पहली बार नहीं है कि ये कहा गया हो कि एक मंच पर टॉक और टेरर नहीं होगा।
ट्रेड और टेरर हम एक साथ नहीं करेंगे। ये पहली बार तो नहीं कहा गया, प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर आज देश के नाम संबोधन दिया, ये पहली बार हुआ है ऐसा। लेकिन अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, अभिषेक जी आप बोल दीजिएगा, इसका जवाब आप दे दीजिएगा। ये पहली बार नहीं है, तो क्या हम ये माने आज के बाद भी, क्योंकि पाकिस्तान वो नापाक हरकतें करता रहता है, पाकिस्तान हम लबोलबाद इस संबोधन का क्या देख रहे हैं? अगर हम एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहे, क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहे मोदी ये कह रहे हैं। अभिषेक जी, मैं हेमंत जी से बोल रहा था। हाँ, हेमंत जी से बोल रहा था, फिर आप भी 30 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए क्लोजिंग कमेंट। मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकता। उसके पीछे का रीजन है कि जब नमाज जनाजा जब हो रहा था लोगों का, तो उस वक्त देखिए कि मेजर जनरल मोहम्मद बुरहान थे, तब राव इमरान सरकार थे, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन थे, पंजाब पुलिस के आईजी थे, वहाँ डॉक्टर उस्मान साहब थे, वहाँ पे संसद थे मलिक अहमद वगैरह, विंग कमांडर भी थे, यहाँ तक की सभा सभी मतलब की पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, टेररिस्ट को हमने मारा है और उसको सैन्य सम्मान दिया जा रहा है, तो टेररिस्ट और सैन्य दोनों एक साथ टॉप नहीं कर सकते। या तो आप बिजनेस करेंगे और या तो सैन्य करेंगे, तो सैनिक आएंगे, यहाँ टेररिस्ट के पीछे बात नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि टेरर और दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों को अलग कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, क्लोजिंग कमेंट आप दोनों का सर, हमें ज्वाइन करने के लिए और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा